बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहमद फरहाद कहाँ हैं? अदालत को इस हवाले से एक जवाब दिया गया। अहमद फरहाद की लोकेशन के हवाले से अदालत ने कहा था अहमद फरहाद को बाजियाब करें। अटॉर्नी जनरल ने कहा था जुमे तक का वक्त दे दें, अहमद फरहाद बाजियाब हो जाएंगे। मोहसिन अख्तर कयानी साहब ने ये ईमान मज़ारी साहिबा से कहा था कि आ जाएंगे इंशाअल्लाह। उनकी बात का लुब लुबाब ये था, क्योंकि ईमान मज़ारी खदशात ज़ाहिर कर रही थी, तो ये लगा कि जो कुछ अटॉर्नी जनरल ने बताया है जज साहब को, और जज साहब ने जिस बरहमी का इजहार किया है उसका कोई नतीजा निकलेगा। ये उम्मीद थी कि नतीजा निकलेगा, अहमद फरहाद बाजियाब हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे, सामने आ जाएंगे। ये खदशा था कि अहमद फरहाद बाजियाब नहीं होंगे, ये खदशा था। खदशा दुरुस्त साबित हुआ, उम्मीद दम तोड़ गई है। जब उम्मीद दम तोड़ जाती है तो रियासत नाकाम होती है। जब खदशा दुरुस्त हो जाता है तो रियासत नाकाम होती है, क्योंकि रियासत शहरी की उम्मीद है। शहरी से रियासत वादा करती है उसकी जान के तहफ़्फ़ुज़ का, उसकी माल के तहफ़्फ़ुज़ का, क्योंकि रियासत शहरी को जिम्मेदार बनाती है और अपना फ़र्ज़ अदा करती है। शहरी से कहती है आपका हक़ है, आपका हक़ है कि आपको तमाम बुनियादी ज़रूरियात मिलें, आपका फ़र्ज़ है कि आप टैक्स अदा करें और क़ानून पर अमल दरामद करें। ये रियासत है। तो रियासत शहरी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाती है, और यकीनी बनाने के लिए मौजूद है रियासत का आइन। तो जो रियासत का आइन है वो शहरी के तहफ़्फ़ुज़ की बुनियादी दस्तावेज़ है। ये आइन बाकायदा तौर पर एक शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देता है, वो शहरी कोई भी हो, ये उसको तहफ़्फ़ुज़ देता है। तो फिर शहरी सबसे बड़ा है, क्योंकि रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी शहरी का तहफ़्फ़ुज़ है। अब शहरी हर जज से, हर जनरल से, हर ब्यूरोक्रेट से, हर सियासतदान से बड़ा है। शहरी इस मुल्क में सबसे बड़ा है। ये मुल्क चूंकि अफराद से मिलकर बना है, अफराद इकाई हैं, मजमुआ ये मुल्क है, तो फिर इकाई सबसे मजबूत है और इकाई का तहफ़्फ़ुज़ सबसे ज़रूरी है। तो शहरी सबसे मुक़द्दम चीज़ है, जिसके बारे में ये आइन वादा करता है कि उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। लेकिन ये तहफ़्फ़ुज़ अगर अदालत को बताया जा रहा है कि नहीं किया जा सकता, तो फिर जज मोहसिन अख्तर कयानी साहब ने जो कहा कि ये रियासत नाकाम है, रियासत की गारंटी नाकाम है, वो हमारे सामने अमली सूरत में मौजूद है। अब आप देखिए कि पैमरा ने ये कहा था कि अदालती कार्रवाई रिपोर्ट नहीं होगी, नहीं दिखाई जाएगी। जज साहब ने कहा मैं लापता अफराद के हवाले से अपनी अदालत की कार्रवाई बराह रास्त दिखाऊंगा लापता अफराद के केस में, और इस सिलसिले में मैं हुक्म जारी कर रहा हूं। अब ये जो सूरत हाल है, ये पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये जो लफ्ज़ अथॉरिटी है ना, ये पैमरा को कहीं ऊपर लाकर रखता है। तो वो पैमरा जो है, जिसके पास एक अथॉरिटी है, जो हमने देखा कि हुकूमतों का आला कार बनकर और गैर सियासी ताकतों का आला कार बनकर काम करती है, ये अथॉरिटी अपनी अथॉरिटी के इस्तेमाल के बजाय। तो अब वो पैमरा क्या करेगी? अगर कुछ करेगी तो ये तौहीन अदालत होगी, क्योंकि जज साहब ने मना कर दिया। जज साहब ने कहा क्या? अहम तरीन समाअत थी। जज साहब ने कहा कि बहुत मुश्किल वक्त है, हम सब एक आदमी के लिए नहीं पूरे मुल्क के लिए खड़े हैं। गुज़श्ता 3 सालों में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। एक टीम जो काम करके गई थी, दूसरी टीम ने उसे मुल्ज़िम बना दिया है। जज साहब ने एक और बात की, उन्होंने कहा ऐसा करें कि एजेंसियों को कानून साजी के ज़रिए 6-6 महीने हिरासत में रखने का इख्तियार दे देते हैं। तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब ने कहा कि नहीं, आइन में इसकी इजाज़त नहीं है। तो फिर जज साहब ने कहा कि आइन में उन बाकी चीज़ों की इजाज़त है जो हो रही हैं। उन्होंने ये सवाल किया, और फिर उसके बाद जज साहब ने कहा क्या कोई मिसाल है कि किसी इंटेलिजेंस ऑफिसर को, किसी खुफिया इदारे के ऑफिसर को प्रोसिक्यूट किया गया हो? आईजी इस्लामाबाद से सवाल पूछा। आईजी इस्लामाबाद ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसी कोई मिसाल नहीं है। जज साहब ने कहा ये जो इस्तिस्ना मिला हुआ है कि उनसे सवाल नहीं हो सकता, उनको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, इस इस्तिस्ना को ही ख़त्म करना है, कोई मुक़द्दस गाय नहीं। मैं वही जो बुनियादी बात आपसे कह रहा था कि शहरी सबसे मुक़द्दम है,
तो कोई मुक़द्दस गाय नहीं। जज साहब ने ये बात एक बार फिर अपनी अदालत के ज़रिए बावर करवाई है। जज मोहसिन अख्तर कयानी की अदालत में मज़ीद क्या हुआ? उन्होंने कहा अदलिया इदारों के मातहत नहीं है, वो उसे मातहत लाने की कोशिश भी ना करें। जब जब उन्होंने मुदाखलत की कोशिश की, बहुत खौफनाक नताइज आए हैं। पाकिस्तान की तारीख़ बदनाम तरीन तारीख़ है। फिर उन्होंने रिमार्क्स दिए, हुकूमत ने अपना सियासी चेहरा हुकूमत को बहुत अच्छा दिखाना होता है, तो शफ़ाफियत रखें। कोई पार्लियामेंट में हमारे मुताल्लिक़ बात करेगा, कोई व्लॉग करेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी साहब ने ये भी गैर मामूली रिमार्क्स दिए। हमने देखा था कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जज साहब के हवाले से बात की, कुछ दीगर लोगों ने बात की, पार्लियामान में बात हुई जज साहब के हवाले से, और फिर कुछ यूट्यूबर्स, कुछ व्लॉगर्स हैं जिन्हें बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून ने इशारा कर दिया है, और ये व्लॉगर्स, ये यूट्यूबर्स जो हैं, ये आकर जज साहब के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर एक मुहिम चला रहे हैं। जज साहब ने कहा, मैं आखिरी आदमी हूँगा जो किसी बावर्दी अफसर की बेइज्जती करूँगा। ये बड़ी बुनियादी बात है। आपको सबको कानून के दायरे में लाना है। जिसे आप कानून के दायरे में लाते हैं, उससे आप जिम्मेदार बनाते हैं। जिसे आप जिम्मेदार बनाते हैं, वो जिम्मेदारी अदा करता है। जो जिम्मेदारी अदा करता है वो बाइज्जत आदमी होता है। जज साहब ने ये बात की, और जज साहब ने कहा सेक्टर कमांडर, ये पहली भी बात हुई थी, उन्होंने कहा सेक्टर कमांडर की हैसियत पुलिस के SHO के बराबर है। उसको अदालत में पेश होने पर कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। तमाम इदारे कानून के मातहत हैं। अदालतों में पेश होने से किसी की कोई बेइज्जती नहीं होती। जज साहब ने यह भी कहा, और उन्होंने कहा कि ISI का सेक्टर कमांडर 29 मई को सेक्रेटरी दिफा के साथ अदालत में ज़ाती हैसियत में पेश हो। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हुकूमत ने पैमरा के ज़रिए मीडिया से ऐलाने जंग कर दिया है। अदालत की कार्रवाई क्या मीडिया पर रिपोर्ट की जा सकती है? ये हामिद मीर साहब अदालत में बात कर रहे थे, तो उस मौके पर फिर उन्होंने कहा कि मीडिया को बिल्कुल रिपोर्ट करने की इजाज़त है। पैमरा का ऑर्डर मेरे सामने नहीं है। हम आइंदा इस अदालत की कार्रवाई लाइव दिखाएंगे। इस अदालत के मिसिंग पर्सनस के तमाम केसेस की कार्रवाई बराह रास्त दिखाई जाएगी। जज मोहसिन अख्तर कयानी साहब ने कहा कि मैं इस सिलसिले में ऑर्डर जारी कर दूंगा। तो अब मिसिंग पर्सनस के केस की अदालत से कार्रवाई बराह रास्त दिखाई जाएगी। हमारे सामने एक मौका और था जब आज़म नज़ीर तारड़ आए थे और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी साहब की अदालत में जो कुछ हुआ उस पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हें बता रहे थे कि उनका डोमेन क्या है। तो तब उन्होंने एजेंसीज़ के हवाले से भी बात की थी और अपनी काबीना और अपनी हुकूमत के हवाले से भी बात की थी। तो जज साहब ने ये एक बार फिर जवाब दे दिया और उन्होंने कहा, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अब एक शख्स का बाजियाब होना गैर मुतल्लिका है। अब पूरे पाकिस्तान के मिसिंग पर्सनस का मामला देखा जाना है। पुलिस का तफ्तीशी अफसर एक सेक्टर कमांडर का बयान कलमबंद क्या करेगा? अब फैसला दूंगा और वो अहमद फरहाद के नाम के साथ ही होगा। जज साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि अब ये सिर्फ एक अहमद फरहाद की रिकवरी की बात नहीं है, पूरी कौम की रिकवरी का मामला। ये इस समात के सबसे बड़े रिमार्क्स थे। पूरी कौम की रिकवरी का मामला है, पूरी कौम को बाजियाब कराना है। जो होगा आईन के मुताबिक होगा, कानून के मुताबिक होगा, अदालत ये बता रही है। और सबको इस रियासत में कानून के ताबे, दस्तूर के ताबे अपने अपने दायरे कार में रहना होगा। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी दिफा आइंदा समात पर तैयारी के साथ पेश हों और अदालती सवालात के जवाबात दें। सेक्रेटरी दिफा ने अदालत को ये बताना है कि ISI कैसे काम करती है, ISI के इंटरनल विंग कैसे हैं, रियासत के फंड्स इस्तेमाल होते हैं, सेक्टर कमांडर की क्या जिम्मेदारियां हैं और उनके नीचे कितने लोग काम करते हैं। अब एजेंसियां छुप कर नहीं रहेंगी और सामने और स्ट्रक्चर्ड होंगी। ये पुलिस वाले वर्दियों में क्यों खड़े हैं? ये कोई पागल हैं? ये इदारे काम करके कौम पर एहसान नहीं कर रहे। जब इदारों का एहतसाब ना हो और एहतसाब का तरीक़ाकार मौजूद ना हो तो फिर मसला होता है। एजेंसियों का स्ट्रक्चर मौजूद होगा और तरीक़ाकार तय किया जाएगा। मोहसिन अख्तर कयानी साहब ने ये भी कहा और
انہوں نے یہ کہا کہ احمد فرحاد ریکور نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے ریاست کی گارنٹی ناکام ہو گئی ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ نہیں، ابھی ناکام نہیں ہوئی ہے، کچھ وقت دے دیں۔ عدالت کو یہ بتایا گیا کہ احمد فرحاد کی لوکیشن معلوم ہوئی ہے مالم جبہ میں، شمالی علاقہ جات میں مالم جبہ میں احمد فرحاد کی لوکیشن ٹریس ہوئی ہے۔ اب یہاں ایک بات مت بھولیے کہ یہ پولیس بتا رہی ہے، لیکن اس سے پہلے احمد فرحاد کی اہلیہ اسد طور کو انٹرویو دیتے ہوئے احمد فرحاد کی وکیل صاحبہ عدالت کو یہ بتا چکی ہیں کہ احمد فرحاد کے ہی نمبر سے واٹس ایپ کے ذریعے احمد فرحاد کے فیملی ممبرز سے رابطہ کیا گیا اور ان کو یہ بتایا گیا کہ احمد فرحاد آ جائیں گے، آپ کو عدالت میں یہ بتانا ہے کہ احمد فرحاد آ جائیں گے، آپ اپنا کیس واپس لے لیجئے۔ تو احمد فرحاد کے معاملے میں یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوا تھا۔ احمد فرحاد اب بھی لاپتہ ہے، اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، میں اب بھی کہتا ہوں کہ وہ جو میں نے احمد فرحاد کی نظم کے کچھ اشعار میں تحریف کر کے سوال کیا تھا، جو اپنی مرضی سے سوچتا ہے وہ کہاں ہے، اٹھانے والوں سے جو جدا ہے وہ کہاں ہے، جو پوچھتا ہے امن عامہ کا مسئلہ کیوں، وہ امن عامہ کا مسئلہ ہے وہ کہاں ہے۔ تو احمد فرحاد جو ہیں وہ غائب کیے گئے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ احمد فرحاد نے اگر اپنی نظموں کے ذریعے، اپنی شاعری کے ذریعے کسی کو بھی یہ لگتا ہے کہ قانون توڑا ہے، تو پھر یہ ایک ریاست ہے، قانون توڑا ہے تو اس قانون کے توڑنے کی پاداش میں انہیں گرفتار کیا جائے، مقدمہ کیا جائے، عدالت میں پیش کیا جائے، عدالت میں ثابت کیا جائے اور احمد فرحاد کو ان کے کیے کی سزا دی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر انہیں غائب کر دیا جائے گا تو یہ غیر قانونی ہے، غیر قانونی ہے، غیر قانونی ہے، یہ اغوا ہے۔ اب ہمارے یہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ایجنسیاں یہ کام پوری دنیا میں کرتی ہیں، تو ایجنسیاں ملک کے دفاع کا کام کرتی ہیں، سراغ رسانی کرتی ہیں، اور یہ سراغ رسانی ملک دشمنوں کے حوالے سے ہوتی ہے، مسنگ پرسنز کا معاملہ ہوتا ہے، تو پھر عدالت جو محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت کر رہی ہے وہی ہوتا ہے، اور وہ عدالت کر رہی ہے، سوال کر رہی ہے۔ اور اب اس کیس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ 29 مئی کو سماعت ہوگی۔ ممکن ہے کہ 29 مئی سے پہلے احمد فرحاد بازیاب ہو جائیں، ممکن ہے کہ احمد فرحاد 29 مئی کے بعد بھی بازیاب نہ ہوں۔ اگر یہ ہوتا ہے تو پھر عدالت کی اگلی سماعت بہت زیادہ تند و تیز ہوگی، ابھی بھی کم نہیں تھی لیکن اس سے زیادہ تند و تیز ہوگی۔ ہمیں ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ اس وقت پاکستان میں صاف طور پر اسٹیبلشمنٹ اور عدالتیں آمنے سامنے ہیں۔ عدالتیں کچھ باتیں ہیں بنیادی جن پر عمل درآمد کے لیے پابند بنا رہی ہیں ریاست کے اداروں کو، اور اسٹیبلشمنٹ ہمارے ہاں کبھی بھی تسلیم نہیں کیا جاتا کہ وہ سیاست میں داخل ہو چکی ہے، لیکن اس وقت جو حالات ہیں وہ اس کی عکاسی کرتے ہیں کہ جو تسلیم نہیں کیا جاتا وہ ایک بار پھر تسلیم نہیں کیا جا رہا، جو ہو رہا ہے وہ میرے اور آپ کے، عدالت کے، سب کے سامنے ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔